आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। जी, एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो इंटरनेट पर आजकल हर जगह नजर आ रहा है। बिल्कुल, हर सुबह निहार मुंह सेब के सिरके और समंदरी नमक का पानी पीना। सुनने में तो ये बहुत सादा लगता है, लेकिन इससे जुड़े दावे काफी बड़े हैं। वीडियो का उन्वान है एप्पल साइडर विनेगर एंड सी सॉल्ट वाटर एवरीडे बेनिफिट्स। तो आज हम इस वीडियो में बताई गई तरकीब, इसके फायदों और उनके पीछे दी गई साइंसी वजारतों का गहराई से जायजा लेंगे। ये बहुत दिलचस्प रहेगा क्योंकि ऐसे सादा और कुदरती इलाज अक्सर लोगों की तवज्जो फौरन खींच लेते हैं। देखना ये है कि इस मखसूस नुस्खे के लिए क्या दलाइल दिए गए हैं। तो आइए सीधा तरकीब से ही शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान है जी। एक बोतल पानी में आपको सिर्फ 1/4 चाय का चम्मच समंदरी नमक और 2 खाने के चम्मच सेब का सिरका मिलाना है। बस इतना ही, तेजाब से बचाने के लिए। बिल्कुल। और देखें, इस सादा सी तरकीब के पीछे जो बुनियादी दावा है वो काफी दिलचस्प है। वो क्या है? वीडियो के मुताबिक सिरका समुद्री नमक में मौजूद सोडियम क्लोराइड और दूसरे मादनियात को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट मतलब ये कि सिरके का तेजाबी माहौल उन मादनियात को जिस्म में जज्ब होने के लिए ज्यादा दस्तयाब बना देता है। दावा ये है कि इससे जिस्म को बेहतर हाइड्रेशन मिलती है और खुलियों को ज्यादा तवानाई पैदा करने में मदद मिलती है। अच्छा, तो ये दिन शुरू करने के लिए एक तरह का एनर्जी बूस्टर है। जी बिल्कुल, तवानाई का एक फौरी जरिया। और तवानाई का ताल्लुक तो सीधा हमारे हाजमे से होता है, तो जाहिर है इसका हाजमे पर भी कोई असर बताया गया होगा। बिल्कुल, पहला बड़ा दावा ही हाजमे के निजाम के बारे में है। कहा गया है कि ये मशरूब मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। वो कैसे? इसकी वजह ये बताई गई है कि ये मैदे में तेजाब यानी स्टमक एसिड की पैदावार को तहरीक देता है। तो जब आप बाद में खाना खाते हैं तो आपका मैदा उस खुराक को हजम करने और उसमें से ग़िज़ाई अज्जा जज्ब करने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। यानी ये हाजमे के अमल को पहले से ही शुरू कर देता है। जी, और इसी से जुड़ी दूसरी बात यह है कि सिरके में मौजूद एसिटिक एसिड एंजाइम्स और बाइल के इखराज को भी मुतहर्रिक करता है, जो चिकनाई और प्रोटीन को हजम करने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। तेजाबियत या एसिड रिफ्लक्स में कमी। आम तौर पर तो लोग कहते हैं कि तेजाबियत में तेजाबी चीजों से परहेज करना चाहिए, तो सिरका पीने से ये मसला कैसे हल हो सकता है? ये वाकई एक बहुत अहम नुक्ता है और वीडियो में इसकी एक मैकेनिकल वजाहत देने की कोशिश की गई है। दावा ये नहीं है कि आप तेजाब से तेजाब को काट रहे हैं। तो फिर दावा ये है कि तेजाबियत की वजह अक्सर मैदे में तेजाब का ज्यादा होना नहीं, बल्कि मैदे के ऊपरी वाल्व का ठीक से बंद न होना होता है। अच्छा। वीडियो के मुताबिक नमक से मिलने वाला सोडियम और सिरके का एसिटिक एसिड, ये दोनों मिलकर मैदे में आसाबी सिग्नलिंग को बेहतर बनाते हैं। आसाबी सिग्नलिंग? जी, मतलब ये इस वाल्व को सही तरीके से और मजबूती से बंद होने का सिग्नल भेजते हैं, जिससे तेजाब को ऊपर आने से रोका जाता है। वाह, तो ये मैदे में मजीद तेजाब डालने के बारे में नहीं, बल्कि मैदे के कुदरती अफ़ाल को बेहतर बनाने के बारे में है। ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प मैकेनिज्म है। अच्छा, तो हाजमे से आगे बढ़ते हैं। जिस्म पर इसके और क्या वसी असरात बताए गए हैं? इसका दायरा काफी वसी किया गया है। एक बड़ा दावा मजबूत कुव्वत मुदाफियत का है, यानी इम्यूनिटी बूस्ट करना। जी, कहा गया है कि एसिडिक एसिड और नमक दोनों मिलकर खून के सफेद खुलियों की रफ्तार बढ़ाते हैं। खून के सफेद खुलियों की रफ्तार? हाँ, यानी वो ज्यादा तेजी से हरकत करते हैं ताकि जिस्म को वायरस और बैक्टीरिया से बचा सकें। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है और इसके पीछे कोई क्लिनिकल तहकीक का हवाला नहीं दिया गया है। तो ये एक दावा है, कोई साबित शुदा हकीकत नहीं। जी बिल्कुल। और पट्ठों के काम और दिल की सेहत के बारे में भी कुछ जिक्र था? जी, बताया गया है कि ये मशरूब पट्ठों के खिंचाव यानी क्रैम्प्स को रोकता है और थके हुए पट्ठों को सुकून देता है। इसकी क्या वजह बताई गई? वजह वही है कि सिरके नमक में मौजूद मादनियात को फाल करता है, जो पट्ठों को आराम देने के लिए जरूरी हैं। और दिल के लिए ये कहा गया कि समुद्री नमक में मौजूद सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलकर दिल की धड़कन को मामूल पर रखने में मदद करते हैं। लेकिन जो दावा सबसे ज्यादा लोगों की तवज्जो खींचेगा वो है बाल, जिल्द और नाखून की बेहतरी का। यकीनन। मतलब सिर्फ सिरका और नमक पीने से खूबसूरती में इजाफा? इसके पीछे क्या मंतिक है? इसके पीछे की मंतिक भी हाजमे से ही जुड़ी हुई है। अच्छा। दावा ये है कि जब हमारा मैदा ठीक से काम नहीं करता तो वो खुराक में से जरूरी मादनियात जैसे जिंक,
कॉपर, आयोडीन और अमीनो एसिड्स को सही तरह जज्ब नहीं कर पाता। और यही अज्जा हमारे जिस्म में कोलेजन और केराटिन बनाने के लिए जरूरी हैं, जो बालों, जिल्द और नाखूनों की बुनियाद है। तो जब ये मशरूब हाजमे को बेहतर करता है तो जिस्म इन चीजों को बेहतर जज्ब करता है, जिसका नतीजा सेहतमंद बालों और जिल्द की सूरत में निकलता है। बिल्कुल, ये एक बाल वास्ता असर है, मसले को जड़ से पकड़ने वाली बात है। और वीडियो में एक इजाफी टिप भी थी, दर्द से निजात के लिए। जी, कहा गया कि अगर इस मशरूब में 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल कर लिया जाए तो ये जोड़ों और आंतों की सोजिश को कम करके दर्द में भी आराम दे सकता है। ये तो एक मुकम्मल हेल्थ ड्रिंक बन गया। कुछ ऐसा ही है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिस पर वीडियो में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, और वो है सही अज्जा का इंतखाब। हाँ, ये बहुत अहम है, क्योंकि उनके मुताबिक अगर आप गलत चीजें इस्तेमाल करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, सिरके के बारे में कहा गया है कि वो हमेशा 100% खालिस, खाम यानी रॉ और गैर फिल्टर्ड शुदा होना चाहिए, जिसमें वो मदर भी शामिल हो। जी, जिसमें मदर भी शामिल हो। ये मदर दरअसल फायदेमंद बैक्टीरिया और एंजाइम्स का एक गुच्छा होता है। और नमक के बारे में? नमक के बारे में तो खासी लंबी फहरिस्त है। आम टेबल सॉल्ट को बिल्कुल मना किया गया है। क्यों? कहा गया है कि इसमें ब्लीचिंग एजेंट्स और दूसरे केमिकल्स होते हैं। इसके बजाय सेल्टिक, हिमालयन, रेडमंड या बहा गोल्ड सी सॉल्ट इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। यानी ये कोई आम नमक पानी नहीं है, ये तो एक तरह का आर्टिजनल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक बन गया। आप कह सकते हैं। दलील यही है कि इन नमकों में इजाफी मादनियात होते हैं और माइक्रोप्लास्टिक कम होता है। और पानी के बारे में भी कुछ खास हिदायत थी? जी, कहा गया है कि एल्कलाइन पानी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो सिरके के तेजाबी असर को खत्म कर देगा। मिनरल वाटर या ऐसा फिल्टर शुदा पानी इस्तेमाल करें जिसमें से क्लोरीन और फ्लोराइड निकाला गया हो। ये सारी तफसीलात इस नुस्खे को एक बहुत ही खास और साइंसी फॉर्मूले के तौर पर पेश करती हैं। यही मकसद लगता है। अब इन दो बड़े सवालात पर आते हैं जो किसी के भी जहन में आ सकते हैं। पहला, क्या नमक सेहत के लिए बुरा नहीं है? और दूसरा, क्या सिरका तेजाबियत पैदा नहीं करेगा? बहुत जायज खदशात हैं और वीडियो उनका जवाब देने की भरपूर कोशिश करती है। तो नमक के बारे में क्या जवाब दिया गया? नमक के बारे में कहा गया है कि जिस्म को काम करने के लिए सोडियम की जरूरत होती है और इस तरकीब में नमक की मिकदार बहुत ही कम है, चिप्स के एक छोटे पैकेट से भी कम। अच्छा। और ये कि समुद्री नमक ज्यादातर लोगों में ब्लड प्रेशर पर बहुत कम असर डालता है, सिवाय उनके जो नमक के लिए बहुत हसास हों। इसी जवाब में एक और हैरानकुन बात भी थी, सोडियम और पोटेशियम के तवाजुन के बारे में। जी, कहा गया कि पोटेशियम से भरपूर ग़िज़ाएं जैसे सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन फिर ये भी कहा गया कि केला पोटेशियम का इतना अच्छा जरिया नहीं है जितना समझा जाता है। ये बात तो मैंने पहली बार सुनी है। कोई गहरी बात बता रहा है। सही। अच्छा, अब दूसरे सवाल पर आते हैं। क्या सिरका मैदे में मजीद तेजाबियत पैदा नहीं करेगा? इसका जवाब देने के लिए वीडियो पीएच लेवल की साइंस का सहारा लेती है। ये थोड़ा तकनीकी है, क्या आप इसे आसान अल्फाज में समझा सकते हैं? बिल्कुल। दावा ये है कि हमारे मैदे का अपना तेजाब बहुत ही ज्यादा तेजाबी होता है। उसका पीएच लेवल 1 से 3 के दरमियान होता है, जो बहुत ताकतवर है। ठीक है। इसके मुकाबले में जब आप सेब के सिरके को पानी में मिलाते हैं तो इसका पीएच लेवल तकरीबन 3.2 से 3.7 हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये मशरूब मैदे के अपने तेजाब के मुकाबले में कम से कम 5 गुना ज्यादा एल्कलाइन यानी कम तेजाबी है। तो ये मैदे के माहौल पर कोई मनफी असर नहीं डालता, ये बिल्कुल महफूज है। अच्छा, तो ये मिसाल ऐसी है कि आप एक बहुत बड़े आग के अलाव में एक माचिस की तीली फेंक रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी मिसाल है, बिल्कुल यही बात है। तो आज की गुफ्तगू को समेटते हैं। हमने सेब के सिरके और समंदरी नमक के मशरूब की तरकीब, उसके पीछे की मंतिक और हाजमे से लेकर जिल्द तक उसके मुबैना फवायद का जायजा लिया। हमने ये भी देखा कि किस तरह सही अज्जा के इंतखाब पर जोर दिया गया है और आम खदशात को साइंसी दलीलों से दूर करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। और आखिर में वो जरूरी बात दोहराना बहुत अहम है जो माखज़ ने खुद भी कही है, ये तमाम मालूमात सिर्फ तालीमी मकासद के लिए हैं, ये तिब्बी मशवरा नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। अगर आपको कोई बीमारी है या आप कोई भी नया इलाज आजमाना चाहते हैं तो पहला कदम हमेशा अपने डॉक्टर से बात करना होना चाहिए।
خود سے علاج کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اور آج کے اس دلچسپ گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ۔ جی آج ہم نے سنا کہ جسم میں صرف معدنیات کا بہتر جذب ہونا پٹھوں کے درد سے لے کر صحت مند بالوں تک کئی مسائل حل کر سکتا ہے۔ اس سے یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسی اور کون سی چھوٹی بڑی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، جیسے تھکاوٹ، نیند کا نہ آنا یا ذہنی دھند، جنہیں ہم کبھی بھی معدنیات کی کمی سے نہیں جوڑتے، لیکن شاید ان کا اصل حل ہماری خوراک کو بہتر طریقے سے جذب کرنے میں ہی چھپا ہو۔